हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो जियो को उसके नाम से पुकारते हुए कहती है, जियो वेक अप, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर वो कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे गेम में कैरी कर किए हुए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। हाँ, ओके फाइन, तुम यहीं रुको और मैं खुद से ही वापस जा रही हूँ। तो जियो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो जियो कहता है कि मेरे लिए रुको, और हम देखते हैं कि लड़की के सामने से एक ट्रक आ रही होती है और वो ट्रक हॉर्न करते हुए उस लड़की के काफी पास आ जाता है। तो अब हम देख पाते हैं कि जियो की यू ही चिल्लाते हुए जियो अपने ड्रीम से बाहर निकलता है। तो दरअसल दोस्तों, जियो ड्रीम देख रहा होता है और वो लड़की जिसे हमने अभी देखा था वो यू ही होती है। तो अब जियो बोलता है, ये ड्रीम फिर से उस क्रेजी लेडी से फाइट करने के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। तभी जियो का मोबाइल रिंग होता है तो जियो कॉल एंड करते हुए कहता है कि वैंग वो दोबारा कॉल क्यों कर रहा है। तो वैंग वो वही शख्स है जिसने एपिसोड 1 में जियो को नए क्लासरूम टीचर के बारे में बताया था। तो अब जियो के कॉल अटेंड करते ही वैंग वो चिल्लाते हुए जियो को बताता है कि तुम्हारे लिए एक हॉरिबल न्यूज है। नए टीचर ने कहा है कि तुम अगर कल स्कूल नहीं आए तो वो स्कूल से तुम्हें एक्सपेल करने के लिए कहेंगी। तो इस पर जियो वैंग वो से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ा धीरे से नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर मैं जियो मर भी जाऊं तो। जियो की बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। स्क्रीन पर एक अर्जेंट मिशन का एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें जियांग यूनिवर्सिटी के एफ क्लास के अंडरग्राउंड डंजन में जाकर बॉस को किल करने और पॉइंट कलेक्ट करने को कहा गया होता है। तभी वैंग वो बोलता है, हे क्या हुआ, तुम लोग क्यों गए। इस पर जियो बोलता है कि मैं अभी फोन कर फोन रखता हूँ। और जियो कहता है, मैं इसे देखने के लिए अभी स्कूल जा रहा हूँ। जियो स्कूल जाते हुए रास्ते में बोलता है, मैं फाइट में इतना उलझ गया था कि मैं सब कुछ भूल ही गया था। तभी जियो नोटिस करता है कि लोग अजीब तरह से उसे देख रहे होते हैं। तो इस पर जियो कहता है कि आज लोग मुझे इस अजीब एक्सप्रेशंस के साथ क्यों देख रहे हैं। तभी जियो के पास मिरर में अपना फेस दिखाई देता है और जो उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ। मैंने अपना इतना सारा वेट कब और कैसे लूज किया। और इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने गालों को खींचने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो कहता है, नहीं ये सच है। तभी वो कंप्यूटर वॉइस कहती है कि प्लेयर का फैट डिवोरिंग स्वॉर्ड को पावर देने के लिए एनर्जी के रूप में यूज हो गया है। तो इस पर जियो बोलता है कि लाइफ एनर्जी का ये मतलब था। तभी वो गेम सिस्टम बताता है कि अगर प्लेयर ने लाइफ एनर्जी का यूज फिर से पावर मोड ऑन करने के लिए किया तो प्लेयर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। तो इस पर जियो कहता है कि इस टाइप का हैक यूज करने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे कपड़े भी काफी गंदे और फट गए हैं, मैं ये कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जा सकता। तभी वो सामने स्क्रीन पर देखते हुए कहता है कि पॉइंट स्टोर में सच में सब कुछ मिलता है। और स्क्रीन पर कपड़ों की 3 वैरायटियां दिखाई जाती हैं जिसमें एक कंफर्टेबल आउटफिट जो 1 पॉइंट का होता है, और दूसरा आउटफिट कूल आउटफिट जो 5 पॉइंट का होता है, और तीसरा आउटफिट जो एडेप्टेबल आउटफिट जो कि 10 पॉइंट का होता है। तो जियो कंफर्टेबल आउटफिट को चूज करते हुए सोचता है कि मुझे कम से कम पॉइंट को खर्च करना होगा। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। उनमें से एक लड़की जियो को देखते हुए बोलती है, जरा वहां तो देखो, हैंडसम बॉय, कितना हैंडसम बॉय है। तो दूसरी लड़की बोलती है, ये कौन है। तो इस पर तीसरी लड़की बताती है कि क्या सच में हमारे स्कूल में इतना हैंडसम बॉय है। तो इस पर जियो कहता है, बोरिंग। लेकिन वो एक शैतानी हंसी देते हुए कहता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट का एहसास बहुत अच्छा है। फिर देखते हैं कि जियो एक सीट पर बैठते हुए कहता है
कि अब वक्त है कुछ काम करने का, कि ये गेम किस तरह काम करता है। आखिर अगर मैं दोबारा उस लेडी की तरह किसी और से मिला तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। और वो अपने मोबाइल से कहता है शो अवतार स्टेटस, और जियो के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें उसका लेवल 2 शो हो रहा होता है और स्ट्रेंथ 5, स्पीड और स्पिरिट भी 5 शो हो रही होती है। ये देखकर जियो कहता है कि ये एक असली गेम की तरह लगता है, और वो अपनी स्ट्रेंथ लेवल को अप करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि पॉइंट्स एट्रीब्यूट मेरी बॉडी को किस तरह अफेक्ट कर सकता है, तो मैं अपनी सभी तीनों पॉइंट्स का यूज करूंगा। तभी जियो पॉइंट्स को देखते हुए बोलता है कि मेरे लेवल तो बढ़ रहे हैं लेकिन पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे। तभी उसे उस लड़की की बात याद आती है जिससे उसकी फाइट हुई थी, कि अगर उसे अपने पॉइंट्स को बढ़ाना है, पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, तो उसे दूसरे किसी प्लेयर को किल करके उसके पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा। लेकिन जियो कहता है कि मैंने उस लेडी को हराया लेकिन मैंने उसे किल नहीं किया। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी किसी को किल करने के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वो इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए एक बटन क्लिक करता है और सामने डिवोरिंग ब्लेड शो हो जाती है जिसमें अटैक पावर 30+ होती है। ये देख कर जियो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि पावर मोड सिर्फ लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट मुझे लगता है कि पावर मोड में और भी इससे कुछ ज़्यादा है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। मैं इसे कई बाहर जाकर चेक करूंगा। तभी जियो के पास एक बास्केटबॉल आकर गिरती है। तभी सामने से एक लड़का जियो को आवाज देते हुए कहता है कि हे क्या तुम वो बॉल मेरी तरफ फेंक सकते हो? तो जियो कहता है श्योर, और वो बॉल को उनकी तरफ फेंकता है। लेकिन वो बॉल को इतनी स्पीड से फेंकता है कि वो बॉल इन बॉयज के ऊपर से गुजरकर बास्केटबॉल के बोर्ड में लगती है और वो बोर्ड टूट जाता है। ये देखकर वो लड़के बोलते हैं क्या हुआ, बॉल ने बोर्ड को तोड़ दिया? ये सब देखकर जियो फौरन पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और बोलता है किसी ने देखा तो नहीं, ये किसने किया? तभी उन लड़कों की आवाज आती है कि शायद वो उस तरफ भाग गया होगा। जियो घबराते हुए बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है। जियो वहां से निकलने के बाद बोलता है कि 8 स्ट्रेंथ पॉइंट सच में किसी भी चीज को काफी ऊंचा फेंक सकते हैं। तभी फिर से लेवल F के अंडरग्राउंड डंजन का नोटिफिकेशन सामने आता है। जियो फाइनली उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हमें जियांग यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। जियो को नेविगेशन एरो के पीछे पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि ये नेविगेशन सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी यूजफुल है। तभी कंप्यूटर वॉइस कहती है कि गेम अभी टेस्टिंग फेज में है और काफ़ी सारी फंक्शंस प्लेयर के डेवलपमेंट के साथ अनलॉक होंगे। जियो भागकर एक जगह पहुंचता है और वो कहता है कि फिर से क्या गेम के वायर्स में कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है? दरअसल नेविगेशन बटन उसे लेडीज टॉयलेट के सामने लाकर रोक देता है। जियो जल्दी से इधर उधर देखते हुए चेक करता है और कहता है कि मैं कोई कमीना इंसान नहीं हूँ, ये तो बस एंट्रेंस बस यहाँ पर है, इसलिए मैं सिर्फ यूई को रिवाइव करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और वो डोर ओपन करता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। ये देखकर जियो चैन की सांस लेता है और वो देखता है कि वो नेविगेशन है वो उसे एक टॉयलेट रूम की तरफ पॉइंट कर रहा है। जियो उसके पास जाता है और कहता है ये यहाँ पर पॉइंट क्यों हो रहा है? अब ये मत कहना कि एंट्रेंस एक टॉयलेट है, लेकिन इस सबको चेक करने का बस एक ही तरीका है, और वह उस डोर को ओपन कर देता है। तो हम देख पाते हैं कि सामने टॉयलेट में एक खूबसूरत सी लड़की फ्रेश हो रही होती है और जियो को देखकर वो लड़की डर से चिल्लाती है। लड़की को देखकर जियो वहीं घबराहट से जम जाता है और स्कूल से एक आवाज आती है तुम कमीने मरोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी पैंट को पहनते हुए जियो को कहती है कि तुम कमीने, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। जिस पर जियो कहता है कि मुझे समझाने दो, मैं समझा सकता हूँ। लेकिन वो लड़की अपनी शॉर्ट को निकाल लेती है। शॉर्ट को देखकर जियो को समझता उससे पहले ही वो लड़की जियो पर शॉर्ट से एक स्लैश लगाती है। जियो
जिससे बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है। ये देखकर जियो बोलता है कि व्हाट इज दिस। इस पर वो लड़की बोलती है कि मैंने पहले ही बहुत सारे रूमर्स सुने थे स्कूल प्रिवेंट के बारे में, लेकिन किसे पता था कि मैं खुद उससे मिलूंगी। देन मुझे तुम्हें डिस्पोज करने के लिए मेरी स्वॉर्ड का यूज करने दो। फिर वो लड़की जियो से बोलती है कि तुम बस एक ही बार में सब कुछ भूल जाओगे, तो कहाँ से शुरू करूं, लेफ्ट से या राइट से। फिर वो लड़की बोलती है कि ये कितना दुखदायक है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।